शिवपुर की एक पुरानी लोहे की फैक्ट्री में दो दोस्त काम किया करते थे। जय और देव दोनों मेहनती थे, लेकिन किस्मत हमेशा उनसे एक कदम आगे चलती थी। जय बोला, भाई देव, सोच रहा हूँ अगर यूं ही मेहनत करते रहे तो एक दिन अपनी खुद की फैक्ट्री जरूर खोलेंगे। फिर एक नहीं, 2, 3 और एक दिन हर शहर में जय देव स्टील वर्क्स होगा। देव बोला, तू तो बड़े बड़े सपने देखता है भाई। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और सपनों की दुनिया में खो गए। लेकिन हकीकत बड़ी बेरहम होती है। फैक्ट्री का मालिक बोला, तुम दोनों से काम नहीं होता। कल जो ऑर्डर दिया था, क्लाइंट की शिकायत आई है, सामान खराब निकला। ये इस महीने की 9वीं शिकायत है। अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाहर निकलो मेरी फैक्ट्री से। देव बोला, मालिक, हो सकता है गलती क्लाइंट की हो। हमने तो काम पूरी ईमानदारी से किया था। फैक्ट्री का मालिक बोला, गड़बड़ सामान बनाना ईमानदारी है? निकलो यहाँ से। मालिक धक्के मारकर दोनों को फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है। सपनों का गिरना आसान होता है, लेकिन दिल का टूटना सबसे मुश्किल होता है। देव बोला, क्यों भाई, हम जहाँ भी काम करते हैं हमें निकाला ही जाता है। क्या हम किसी लायक नहीं हैं? जय बोला, शायद यहाँ कोई हमारी कदर नहीं करता। चलो इस शहर को छोड़ते हैं, कहीं और किस्मत आजमाते हैं। देव बोला, पर भाई करेंगे क्या? जय बोला, माँ कहती थी भगवान के नाम में बहुत ताकत है, चलो अब वही करेंगे। देव बोला, मतलब? जय बोला, मतलब हम साधु बनेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे और दान लेंगे। कमाई भी होगी और आदर भी। देव बोला, पर हमें क्या ज्ञान आता है? जय बोला, जो माँ हमें बचपन में सुनाती थी वही ज्ञान अब दूसरों को देंगे। चलो इस बार भगवान का नाम ही हमारी कमाई बनेगा। और इस तरह दो मजबूर मेहनतकश बन गए बाबा जयानंद और देवेश्वर। दोनों के गेरुआ वस्त्र, गले में तुलसी माला, हाथ में झोला। नंदग्राम गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बना एक चबूतरा अब बन चुका था बाबाओं का दरबार। जय बोला, अब तू गांव जा और खबर फैला दे, सिद्ध बाबा आए हैं हर संकट का समाधान देने। देव बोला, ठीक है बाबा जयानंद, मैं अब से देवेश्वर हूँ, जाता हूँ प्रचार करने। देव बोला, बाबा जयानंद जी गांव के बाहर तपस्या कर रहे हैं। हर संकट का समाधान है उनके पास। कोई भी समस्या हो, व्यापार, बीमारी, शादी, सबका हल है उनके पास। दुकानदार बोला, क्या सच में इतने चमत्कारी हैं? देव बोला, अगर आओगे तो दान जरूर लेकर आना। बिना दान के समाधान नहीं मिलेगा। दुकानदार बोला, बाबा जी, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, कृपा कीजिए। जय बोला, हर दिन सूरज उगते समय श्री हरि नाम का 11 बार जाप करना, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। दुकानदार बोला, बिल्कुल करूंगा बाबा जी, यह दान स्वीकार करें। मंत्री बोला, प्रणाम राजा जी, मैंने सुना है गांव के बाहर एक महान संत आए हैं, आपकी बेटी के लिए योग्य वर होंगे। राजा बोला, तो चलो उसके पास जाते हैं और देखते हैं कितने तेजस्वी संत हैं और रिश्ते की बात करते हैं। राजा और उनके सेवक उपहारों से लदे हुए बाबा जयानंद के पास पहुंचते हैं। राजा बोला, हे तपस्वी, कृपा करें, मेरी पुत्री से विवाह कीजिए और ये उपहार स्वीकारें। जय थोड़ी देर सोचते हुए, राजन, मैं एक सन्यासी हूँ,
मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं, कृपया क्षमा करें। राजा बोला, मैंने सुना था आप उससे भी योग्य साधु हैं। मैंने आपका अनादर किया है तो क्षमा कीजिएगा। देव बोला, क्या कर रहे हो जय? ये मौका हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता था। जय बोला, अब समझ आया देव, असली धन तो ईश्वर के नाम में है। ये सारा सोना भी उसके सामने कुछ नहीं। देव अब जय के मार्ग से भटक चुका था। देव मन में, अब काफी दान बटोर लिया, अब गांव छोड़ दूंगा, इससे पहले कि सब हमारी हकीकत जान जाए। और देव सारा धन लेकर अपने गांव जाने के लिए निकल जाता है। तभी पर जब इंसान गलत रास्ता चुनता है तो भगवान खुद रास्ता रोकते हैं। चोर बोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है दे दो, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। देव डरकर धन देने ही वाला था, तभी उसने याद आया कि मैं भी भगवान से प्रार्थना करके देखता हूँ। हे श्री हरि, मेरी रक्षा करो, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया। और तभी सिपाहियों की आवाज आती है। चोर डरकर भाग जाता है। देव थका हारा भागता हुआ जय के पास आता है। देव बोला, भाई जय, मुझे माफ कर दो, मैंने ईश्वर के नाम का मजाक बनाया, पर अब समझ गया हूँ। अब मैं सच्चे मन से तुम्हारे साथ रहकर प्रभु का नाम लूंगा। और इस तरह दो रास्ते थे, एक भटकने का और एक लौट आने का। और जिसने सच्चे मन से भगवान का नाम लिया, उसी की रक्षा हुई। जय और देव फिर एक साथ ध्यान में बैठते जाते हैं। झूठ कभी भी टिक नहीं सकता और सच्चे विश्वास की हमेशा विजय होती है। भगवान का नाम केवल कमाने का नहीं, पाने का जरिया है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी स्टोरी सुनने के लिए।